को जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को चाहिए था कि जो स्टॉक मार्केट नीचे आई थी वो स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुकी है, 3000 पॉइंट ऊपर आ गई है और आज ही की खबर है 21 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आपको नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए परिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इम्मेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभय दुबे जो था वो लाइव डिबेट में अंजना जी के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था, याद है ना आपको? तो अंजना ने ऐसा धोया था उसको कि वो कई दिनों तक मुंह छुपा के बैठा होगा। यही कहानी यहाँ पे दूसरा करने बैठ गया। दोस्तों कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यही है, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनके अंदर इतना घमंड भरा हुआ है और घमंड भरने की वजह यह है कि इनको कुछ कहा नहीं जाता। दरअसल बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मोदी जी का 3rd टर्म शुरू हो गया है, कल शपथ ले लेंगे। उसके बाद ना आपका जो टर्म है ना, इसके अंदर देश के गद्दारों के अंदर ही डंडा जाएगा। आप देख लीजिएगा, जिन्होंने बहुत गंद पेला हुआ है ना, अब की बारी उनका नंबर है। जिसने गद्दारी की है, जिसने गलत बोला है ना, अब की बारी उसका नंबर आने वाला है। वैसे अंजना ने भी इसको तबीयत से धो ही दिया। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चाहती हूँ कि आप सीधा राहुल गांधी के आरोप का जवाब दें, जिसमें वो शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं और सीधे पीएमएचएम को घेर रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पुनः एक बात कहूंगा, कोई अपरिपक्व नेता बिना तथ्यों के केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा तो यह जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं तैयारी से आया हूं, मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। इससे पहले मीडिया पे कहा गया कौन जात हो। आज मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने एक आपकी पत्रकार है मौसमी, उनसे कहा बीजेपी की लाइन तुम लेती हो, बीजेपी का बैच लगा लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपको करारा जवाब देना चाहिए, जनता देख रही है। कोई अगर मुश्किल सवाल पूछ ले राहुल गांधी से, कक्षा 5 के जो छात्र हैं, तो आक्रमण करते हैं मीडिया पे और कहते हैं तुम्हें भाजपा की लाइन नहीं लेनी चाहिए, बैच लगाओ। क्यों कहा जाता है ये? क्या ये बात मैं उठाऊंगा? नहीं, पूरी ताकत से उठाऊंगा और कहूंगा कि अगर पत्रकार से उसकी जात पूछोगे और कहोगे बीजेपी की लाइन है क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो यह दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है इनका। सही बात है। अब मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं और इन तथ्यों को आप सुनिए। इन्होंने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पे और इन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी पे। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को चाहिए था कि जो स्टॉक मार्केट नीचे आई थी वो स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुकी है, 3000 पॉइंट ऊपर आ गई है और आज ही की खबर है 21 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। क्यों आरोप लगाया राहुल गांधी ने झूठा कि 30 लाख करोड़ रुपया जो निवेश किया है नागरिकों ने वो डूब गया है? 21 लाख करोड़ की जो रिकवरी हुई है वो क्यों नहीं बताया? क्या ये झूठा नहीं है राहुल गांधी? क्या ये भ्रम नहीं फैलाता है? मैं सबसे पहले ये आपत्ति दर्ज करता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई भी अनर्गल आरोप लगाएंगे और हम सुनते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने कहा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को चुनाव से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, मत देखिए, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अगर ऐसी अफवाहें हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे आएगा तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे कोई कयास ना लगाए और चुनाव से ना जोड़े। लेकिन अगर कोई ऐसी अफवाह है, क्योंकि स्थिर सरकार जब जब आती है भारत में तो स्थिर सरकार का मतलब है पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगी
और जितने निवेशक होते हैं, जितने स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदे जाते हैं, उनको विश्वास होता है कि भारत प्रगति के रास्ते में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए इसका क्या लेना देना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक्स खरीद लो, फलाना कंपनी के खरीद लो। तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पे भी अंजना जी ऐसे ही आरोप लगाए थे। राफेल, औंधे मुंह गिरे राहुल गांधी, झूठ बोलने के लिए माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। और राफेल में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा हित में राफेल लेके आई है सरकार और 9% सस्ते हैं राफेल। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ की, फरेब की और भ्रम फैलाने की राजनीति का अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। लोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता है दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको नहीं, आलोक जी, आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इम्मेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा, अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे ही। प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। ब्रिंग डाउन योर टेम्पर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे? अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माई टेम्पर, बट आई विल नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वापस आता हूं। जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? या आप घर में, एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका नाम नहीं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखें, बच्चों को कहें कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी, हमने लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक, अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेस में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक और शर्मा जिस तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत लेकर मैं संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी।
और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है। अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। अरे पत्रकार तोता नहीं होता। आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। अगर कांग्रेस जिस दिन चुनाव नतीजा आ रहा था, इतना खूबसूरत शेर आपके पक्ष में सुनाया था कि जलाने वाले जलाती हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, तो सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया। आप समझिए, पत्रकार वो सवाल उठाएगा, आपके हिसाब का नहीं उठाएगा, तोतागिरी नहीं करेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा। उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना। सवाल तो तीखा ही होगा। जवाब है नहीं राहुल जी के पास, कह दिए कि भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना, जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझिए आलोक शर्मा जी, सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है। और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं। आपकी वो प्रवृत्ति है। लोकतंत्र पर आपको सवाल पूछने का फिर हक नहीं है।